सावधान, पालक के साथ ये 5 चीजें खाना है धीमा जहर। क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में रखा सुपरफूड पालक, जिसे आप ताकत का खजाना समझते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर भी साबित हो सकता है। हैरान रह गए ना? हम अक्सर अच्छी सेहत के चक्कर में पालक तो खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं जो पेट में जाते ही केमिकल लोचा कर देती हैं। अगर आप भी पालक के साथ वो 5 चीजें खा रहे हैं जिनके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए आप फायदे को कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी हेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं निरोग मंत्र। आज का ये वीडियो आपकी जान और जहान दोनों बचा सकता है, तो एक सेकंड भी स्किप मत करना। नंबर 1, चाय और कॉफी। पालक का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आयरन। हम सब पालक इसीलिए खाते हैं ताकि शरीर में खून बढ़े। लेकिन क्या आप उन लोगों में से हैं जो लंच में पालक की सब्जी खाते हैं और उसके तुरंत बाद एक कप कड़क चाय या कॉफी पीते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। निरोग मंत्र के दर्शकों, ध्यान से सुनिए। चाय में टैनिन और कॉफी में पॉलीफेनोल्स होते हैं। ये दोनों तत्व पालक के आयरन को जकड़ लेते हैं और उसे शरीर में घुलने ही नहीं देते। मतलब आपने पालक खाया तो सही, लेकिन उसका फायदा आपके शरीर को मिला ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि मेहनत आपने की और फल कोई और ले गया। इसीलिए पालक खाने के कम से कम 2 घंटे तक चाय कॉफी को हाथ भी ना लगाएं। नंबर 2, खट्टे फल। अब आप कहेंगे कि विटामिन सी तो आयरन सोखने में मदद करता है, फिर खट्टे फल क्यों नहीं? देखिए, आयुर्वेद और विज्ञान के बीच एक महीन रेखा है। पालक की तासीर और खट्टे फलों जैसे संतरा या नींबू का एसिडिक नेचर जब गलत अनुपात में मिलता है, तो ये पेट में ब्लोटिंग और भारीपन पैदा कर सकता है। अक्सर लोग सलाद में पालक के पत्तों के साथ संतरा या कीवी मिला देते हैं, जो दिखने में तो एस्थेटिक लगता है, लेकिन पाचन के लिए एक आपदा है। निरोग मंत्र की सलाह यही है कि इन दोनों के सेवन में समय का अंतर रखें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज ना हो। अभी तो बस शुरुआत है। क्या आपको पता है कि पालक के साथ एक ऐसी चीज जिसे हम बहुत हेल्दी मानते हैं, वो आपकी गुर्दे, किडनी में पथरी का कारण बन सकती है? जानेंगे अगले भाग में, कहीं जाइएगा मत। किडनी और पाचन। नंबर 3, मछली। चलिए बात करते हैं उस मेल की जो शायद आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है, पालक और मछली। कई लोग इसे प्रोटीन और आयरन का पावर हाउस समझते हैं, लेकिन निरोग मंत्र पर आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार मछली और पालक का मेल विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। मछली की तासीर गर्म होती है और पालक में मौजूद कुछ तत्व जब इसके साथ मिलते हैं तो शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन न केवल आपकी स्किन पर बुरा असर डाल सकता है, बल्कि इससे एलर्जी और खुजली जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप अपनी त्वचा की चमक बनाए रखना चाहते हैं, तो इन दोनों को एक साथ कभी ना परोसें। नंबर 4, तिल, सेसमे सीड्स। चौथी चीज है तिल। सर्दियों में हम अक्सर तिल के लड्डू या तिल से बनी चीजें बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालक के साथ तिल का सेवन आपके पेट के लिए एक जंग जैसा है? पालक में ऑक्सोलेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और तिल में भी कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो ये पाचन को इतना धीमा कर देते हैं कि आपको भारीपन, गैस और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। निरोग मंत्र का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सही मेल से रूबरू कराना है। अगर आपको तिल खाना ही है, तो पालक के भोजन के कुछ घंटों बाद ही खाएं। रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज जिसे हम
कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, उसे पालक के साथ खाना आपकी किडनी के लिए पत्थर जैसा साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस पांचवी चीज की जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं समाधान। नंबर 5, दूध और डेयरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पालक और दूध का साथ में सेवन यानी पालक पनीर के शौकीनों के लिए ये थोड़ा झटका देने वाला हो सकता है। पालक में मौजूद ऑक्सैलिक एसिड जब दूध या पनीर के कैल्शियम से मिलता है तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। यही वो तत्व है जो गुर्दे यानी किडनी में पथरी बनने का सबसे मुख्य कारण है। निरोग मंत्र आपको ये सलाह देता है कि अगर आपको पथरी की समस्या है या आप इससे बचना चाहते हैं तो पालक को दूध या भारी क्रीम के साथ पकाने से बचें। इसके बजाय पालक को दाल या अन्य सब्जियों के साथ खाना कहीं ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। कैसे खाएं पालक? तो दोस्तों, पालक बेशक सेहत का खजाना है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना ही बुद्धिमानी है। पालक को हमेशा अच्छी तरह धोकर और हल्का उबाल कर इस्तेमाल करें ताकि इसके हानिकारक एसिड कम हो जाएं। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है और सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। उम्मीद है कि निरोग मंत्र की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और सब्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की सेहत बचा सकती है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे निरोग मंत्र। धन्यवाद।